समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर शनिवार को राजद के जिला अध्यक्ष मुन्ना त्यागी के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन नरकटियागंज के राजद कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए राजद जिला अध्यक्ष मुन्ना त्यागी ने कहा कि शरद यादव मौजूदा दौर में सामाजिक न्याय केंद्रित राजनीति एवं विचारधारा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्हें याद करते हुए कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से प्रेरित ही मंडल राजनीति के पुरोधा शरद यादव लंबे समय तक संसद के दोनों सदनों में रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे। इस दौरान राजद के कई नेता मौजूद रहे। मंडल मसीहा शरद यादव जी के मृत्यु उपरांत हम लोग जो है शोक सभा मना रहे हैं। आपको मैं बतलाऊं कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ था और पूरे भारत में मंडल कमीशन के पक्ष में और विरोध में जब आंदोलन चल रहा था, तो स्वर्गीय शरद यादव जी ने अहम भूमिका निभाते हुए मंडल कमीशन के पक्ष में आंदोलन का अगुवाई किया था। ये सर्वविदित है कि उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है। ये हम लोगों का सौभाग्य है और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि दबे कुचले लोगों पर बहुत ही ज़्यादा उनका सहयोग में उनका समय बीतता था। संगठन को धारदार बनाने के लिए और संगठन में जो है मजबूती लाने में उनको जो महारत हासिल थी वो बहुत कम ही नेताओं में मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि राष्ट्रीय जनता दल और समता पार्टी जब अलग हुआ, वही पार्टी समता पार्टी जदयू का रूप लिया। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी स्वर्गीय शरद यादव जी ने बड़ी मजबूती से काम किया। अगर जदयू में अगर कोई संगठन में मजबूती या कोई तेज तर्रार नेता नजर आते हैं तो निश्चित रूप से वह शरद जी के पदचिन्ह पर चल करके अपने आप में मजबूती लाए हैं। हम लोग इस बात को बड़े ही दावे के साथ कह सकते हैं कि केंद्र में जब वो मंत्रिमंडल में थे तो अपने विभाग का जो काम होता था, विभाग का जो फंड होता था, उसमें बिहार को वो प्राथमिकता देते थे। कई बार वो सदन लोकसभा के शोभा बढ़ाए हैं, राज्यसभा में भी जाकर के उन्होंने राज्यसभा का शोभा बढ़ाया और जिस पद पर भी वो रहे उस पद के गरिमा को उन्होंने बढ़ाया। सभी लोग कहते थे कि पद से उनकी गरिमा नहीं है, वो जिस पद पर जाते हैं उस पद की गरिमा उनके जाने से बढ़ जाती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी से वो बराबर चुनाव लड़ते थे। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उन्होंने परास्त भी किया, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और शरद जी एक अभिन्न मित्र पहले भी थे और लड़ते थे आपस में, फिर भी वो मित्र रहते थे। आज हम लोग ही नहीं, शरद जी के मृत्यु से पूरे भारतवर्ष को क्षति पहुंची है। उनकी जो कमी है वो राजनीतिक जगत में कभी भी भरा नहीं जा सकता है। वो अपने आप में एक विचार थे। आज एक शरद यादव का नहीं, एक सामाजिक न्याय के विचार के सबसे बड़े पुरोधा का अंत हुआ है और ये देश और समाज दोनों के लिए अपूरणीय क्षति है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के तत्वाधान में आज उनका शोक सभा मना रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे
और उनको चिर निद्रा और शांति प्राप्त हो। उस हस्ती के शोक सभा में उपस्थित हैं जिन्होंने 1974 के आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर और शरद यादव जी, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान 74 के आंदोलन के, जेपी आंदोलन के ये लोग ऑर्डर थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार की इन लोगों ने ध्वस्त किया और सरकार बनी। सरकार कुछ ही दिनों के बाद टूट गई। फिर कांग्रेस की लड़ाई में 1986 में चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस तथा शरद यादव जी ने पूरे भारत का इन लोगों ने अगुवाई की, जिसमें इस शरद यादव, स्वर्गीय शरद यादव का चंपारण में प्रभारी बनाकर 1986 में भेजा गया। इसी चिकपट्टी के पास धर्मशाला में शरद यादव जी आए थे। उसमें से एक दो साथी इसमें उपस्थित हैं, बाकी लोग नहीं, जो भिन्न भिन्न दल में चले गए। वो दिन मुझे याद है। और यहीं से बिगुल उन्होंने फूंका और फिर लड़ाई लोगों ने शुरुआत की और 89 में कांग्रेस सरकार को इन लोगों ने ध्वस्त किया। तब से मंडल कमीशन के जुझारू, लड़ाकू और कर्णधार उसी समय से स्वर्गीय शरद यादव का पूरे भारत में नाम आया। बहुत साथी लोग थे, लेकिन जो पटल पर इन्होंने रखा वो कोई नहीं रखा। 89 में सरकार, बीपी सिंह की सरकार बनने के बाद यही लालू यादव, शरद यादव, अडवाणी का जो रथ निकला था, इन्हीं लोगों के परामर्श से लालू प्रसाद यादव ने उनके रथ को सीज किया और जेल के में हवा खिलाया। ये पूरे भारत के लोग जान रहे हैं। मैं इन्हीं सब